पढ़ा था, वाटर इक्विवेलेंट में हमने पढ़ा था कि वाटर का उतना मास जो कि किसी भी सब्सटेंस का जो गर्म हो रहा है उसका थर्मल कैपेसिटी के बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं मास इक्विवेलेंट। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? वाटर का वो मास जो कि थर्मल कैपेसिटी का ऑफ मटेरियल के बराबर होता है। थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, आद और कन थोड़ा सा टॉपिक बच जाएगा। आज का टॉपिक और कन का टॉपिक मैंने 2 से 2.5 दिन लगेगा आपको सिर्फ थ्योरी जानने में, और फिर तीसरा चौथा पांचवा दिन जो है हम जो है इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, तो हो जाएगा, हिट खत्म हो जाएगा 5 दिन में। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट मतलब क्या होता है? तो लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है, तो लेटेंट का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। ओके, तो ये वो हीट है जिसमें कि फेज का तो चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर का चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, तो ये वो हीट है जिसमें क्या हो रहा है? फेज का चेंज होता है लेकिन टेम्परेचर का चेंज नहीं होता। तो इसके बारे में चीज लिखो, फेज चेंज अकर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। ओके, इसके बारे में आप कंडीशन लिख सकते हो, इन दिस फेज in this phase if heat is given it is used to change phase from solid to liquid or liquid to gas। ओके, ये वो फेज है जिसमें क्या होता है? सब्सटेंस सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है या फिर लिक्विड टू गैस चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। एक समय ऐसा होगा कि सॉलिड बनेगा लिक्विड में, तो इसका मतलब क्या हो? सॉलिड टू लिक्विड कहने का मतलब आपका आइस बन गया वाटर। ओके, तो यह आपका कौन सा टेम्परेचर है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन सॉलिड बन गया लिक्विड में, और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हमको हीट चाहिए, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। उसी प्रकार से लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होगा। ओके, तो लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका जो वाटर है, वाटर जो हो गया वो किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में। और ये कितना पे होता है? हमारा आइडियल चीज क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अच्छा, ये टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ये टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें कोई सोल्यूट मिला देंगे, कोई इसमें इम्प्योरिटी मिला देंगे, तो हमारा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा? ये पता है? अगर आपको जो है नहीं कहते कि पानी में नमक मिला दो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ओके, तो बॉइलिंग तो नमक मक मिलाने से, नमक चीनी मिलाने से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कि घटता है? और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है कि घटता है? एनीवन? हेमंत तो बता सकता है, क्लास 12 पढ़ा, क्लास 12 का चीज है। नमक डालने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और होता है क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एनीवन? ओके, किसी को नहीं पता तो हम बता सकते हैं, क्या बढ़ेगा? मेल्टिंग पॉइंट की बॉइलिंग पॉइंट? ओके, तो यहाँ पे क्या, इफ बी एड इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी में कुछ भी डाल सकते हैं, नमक चीनी कुछ डाल सकते हैं, बानू भी डाल सकते हैं। इफ बी एड इम्प्योरिटी देन
बीपी इंक्रीजेस, ओके, और अगर ऑटोमेटिक पॉइंट क्या होगा हमारा, घटेगा, एंड एमपी डिक्रीजेस। तो ये जो आपको जो है क्लास 2 स्टैंडर्ड में पढ़ना है, जिसको बोलते हैं इनिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इनिवेशन इन बीपी एंड डिप्रेशन इन एमपी। केमिस्ट्री में पढ़ना 2 स्टैंडर्ड में रॉल्स लॉ। यह जो नियम है इसका है, उसको नियम का नाम है रॉल्स लॉ। केमिस्ट्री क्लास 12 आगे जानने के लिए हमने सिर्फ ऊपर ऊपर चीजें बताई। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, सॉलिड होगा वो आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा, सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज होगा विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो ये मतलब कि आपका आइस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में, एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, लेकिन इसमें हीट तो है, लेकिन इसमें टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, तो बताइए इसका जो फ्यूजन का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है आपका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर जो होता है वो होता है आपका 80 कैलोरी पर ग्राम। ओके, 80 कैलोरी पर ग्राम, या फिर इसको दूसरे भाषा में लिख सकते हैं 80 किलो कैलोरी पर केजी। ओके, 80 किलो कैलोरी पर केजी। ओके, तो यहाँ पे जो आप हीट का मान लिखिएगा वो कितना होगा आपका, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये हो गया आपका हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को अगर मैथमेटिकली लिखिएगा तो क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा आपका, H/m। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपका वो हीट है दो कि आपको चाहिए 1 ग्राम सब्सटेंस को चाहते एक, इसीलिए लिखे 1 यूनिट सब्सटेंस को गर्म सॉलिड से लिक्विड चेंज करने के लिए जो हीट होगा उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिंपली ना, अगर यहाँ पे एम का मान 1 पुट हो जाए, इसका मान 1 पुट हो जाए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट है जो कि 1 यूनिट सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने में चाहिए, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो इसको जो है दूसरा भाषा में क्या लिखेंगे, latent heat of fusion is the heat latent of fusion is the heat which convert 1 यूनिट, ये 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है आपका 1 केजी या फिर 1 ग्राम, 1 यूनिट of mass from solid to liquid, from solid to liquid without change in temperature। ओके, आप पूरा लिखिएगा टेम्परेचर, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, ये वो हीट है जो कि तुमको गैस, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेगा। ये क्या है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेगा विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो इसके बारे में भी लिखेंगे तो हमारा कितना होगा, H इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
करने दिए थे, करने नहीं दिए थे। हाँ तो दे दीजिए। ओके, तो मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपका कितना होगा गया यहाँ पे, एच बाई मास, एच बाई मास। ओके, यहाँ पे मास का मान कितना पुट करेंगे, 1 यूनिट। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो हीट होता है जो कि आपको एक मास ऑफ वाटर को, 1 यूनिट ऑफ वाटर को गैस में कन्वर्ट करे। ओके, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इट इज द हीट which is required to convert 1 unit of liquid to gas। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, और इसका मान कितना होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मान होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, या फिर इसको दूसरे भाषा लिख सकते हैं 540 किलो कैलोरी पर केजी। ओके, और दूध में कन्वर्ट करना होगा तो कर दीजिएगा, एक दूध, एक कैलोरी इंटू 4.2 दूध, 4.2 से गुना करना पड़ेगा। अच्छा, मेल्टिंग अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेल्टिंग है। व्हाट इज मेल्टिंग? तो मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड चीज जो होता है आपका क्या कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उसको बोलते हैं मेल्टिंग। ओके, उसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होगा, जो आपका जो लिक्विड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में या गैस में। ओके, तो जैसे ही हम मेल्टिंग पे आते हैं तो यहाँ पे सिंपली हमको पता है कि सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, तो हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, इट इज अ टेम्परेचर at which solid is converted into liquid ओके। और जिससे से बॉइलिंग है, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे इट इज द टेम्परेचर at which liquid is converted into gas। ओके, लिक्विड होता है गैस में कन्वर्ट होता है, या फिर इसको हम दूसरा भाषा में कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द गैस। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट को दूसरा भाषा में क्या लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट is the temperature when vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure। vapor pressure of liquid
इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इसका दूसरा डिफिनेशन हुआ स्टैंडर्ड डिफिनेशन, जो आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे, 10th स्टैंडर्ड पास किए होंगे, अभी तक ये डिफिनेशन आपने नहीं पढ़ा होगा। सिंपली पढ़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। हमने इसको उसी बात को दूसरा भाषा में कहा कि जब आपका वेपर प्रेशर ऑफ जो है लिक्विड होगा गैस के बराबर, मतलब एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए। तो देखो एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेयर, और दो अदर जब उसको बॉइल कर रहे हैं, तो बॉइल कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर पढ़े इसको, वेपर प्रेशर जो कोई भी लिक्विड का है वो किसके बराबर हो जाएगा, गैस के बराबर हो जाएगा। तब जो लिक्विड होगा वो गैस में मतलब एटमॉस्फेयर में चल जाएगा। ओके, क्योंकि हमने अपने समय पे ये टॉपिक ये चीज डेफिनेशन नहीं पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट का। ओके, अब इवेपोरेशन आता है नेक्स्ट टॉपिक। तो इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन में भी क्या होता है, लिक्विड जो होता है गैस में कन्वर्ट होता है, liquid is converted into gas। ओके, देखिए अब बॉइलिंग में भी वही पढ़े थे, लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और इवेपोरेशन में भी लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये इवेपोरेशन जो होता है वो आपका सरफेस फिनोमेना है, इट इज अ सरफेस फिनोमेना which occurs at any temperature। ये किसी भी टेम्परेचर पे आपका इवेपोरेशन हो जाएगा, लेकिन आपका जो बॉइलिंग है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगा। ओके, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बॉइलिंग अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, और इवेपोरेशन जो होता है आपका जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ये डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस है जो सबने पढ़ा होगा। हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो हीट होता है जो कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेगा एट एनी टेम्परेचर, इज कॉल्ड द हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके आगे करेंगे, इट इज द हीट which convert liquid to gas at any temperature is called heat of vaporization। ओके, अब सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन में सीधे जो होता है सॉलिड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। जैसे कि एग्जांपल में कौन सा हुआ, कपूर, और कपूर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, कपूर ला के रखिएगा, तो अगर रखिएगा तो एक आध 2 सप्ताह में अपने आप उड़ जाता है कपूर, तो कहीं कपूर कहाँ चला गया, वो सब निमेट कर गया। ऑफकोर्स केमिस्ट्री का टॉपिक है जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, वो यहाँ भी पढ़ना है, ऐसा बात नहीं है। और इसका जो हम थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ बताएंगे और जो केमिस्ट्री में पढ़िएगा उसका वो भी सब कुछ सेम लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो फिजिक्स में जो है वर्क डन होता है आपका पी डेल्टा पी। हम पढ़ेंगे गैसेस गैसेस सेट में पढ़ेंगे, तो वर्क डन होता है पी डेल्टा पी इन द केस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में पढ़िएगा ये। और जो केमिस्ट्री में इसी को पढ़िएगा वर्क डन कितना होता है आपका, तो पढ़िएगा वर्क डन इज इक्वल टू होता है माइनस पी डेल्टा पी। ओके,
ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का, सब कुछ देखिएगा कि सब कुछ सेम चीज है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। वर्क डन जो होता है फिजिक्स में पढ़ना है पी डेल्टा भी, और केमिस्ट्री में पढ़ना है मैथ्स पी डेल्टा भी। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखिए, चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बस इसी पोर्शन में, बाकी सब इसका आसान रहेगा, सब देखिएगा कि पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आसान समझिएगा कि अरे ये सब चीज पढ़वे किए हैं, ये तो इजी है। एक कैंपर हो गया, और दूसरा ऐसा क्या एग्जाम्पल है, एमोनियम क्लोराइड। ओके, पहला एग्जाम्पल है कैंपर और दूसरा एग्जाम्पल है एमोनियम क्लोराइड। अच्छा, एक आता है इसमें होर फ्रोस्ट, जैसे कि आप सबनिमेशन होता है तो उसी तरफ से यहाँ पे होर फ्रोस्ट आ गया। ठीक है, जैसे अभी मैंने सबनिमेशन पढ़ा, तो सबनिमेशन के बाद मैंने होर फ्रोस्ट, होर फ्रोस्ट में क्या होता है, गैस इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, उसको बनते होर फ्रोस्ट, मतलब इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ सबनिमेशन। फिजिक्स में पढ़ना एक और टॉपिक, इसमें क्या किया, एक और टॉपिक से गुजर गए, हो गया। ओके, अब आते हैं हीट ऑफ सबलिमेशन। हीट ऑफ सबलिमेशन क्या है, तो अभी बताते हैं सबलिमेशन में क्या होता है, जो आपका जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होता है गैस में। अब जब लिक्विड कन्वर्ट हुआ गैस में तो इसमें हीट देंगे कि नहीं देंगे, इसमें हीट देना पड़ेगा। ओके, और हम बात करें कंडेंसेशन में, तो कंडेंसेशन में क्या होता है आपका, गैस कन्वर्ट होता है आपका लिक्विड में। तो जब गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो इसमें हीट देंगे कि नहीं देंगे, इसमें से हीट रिलीज करेगा। ओके, तो हमारा इसका डिफिनेशन कितना होगा हीट ऑफ सबलिमेशन का, इट इज अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द लिक्विड टू कन्वर्ट इट इनटू द लिक्विड टू गैस, इज कॉल्ड द हीट ऑफ सबलिमेशन। डेफिनेशन आ गया हमारे पास, हीट ऑफ सबलिमेशन is the heat given to liquid which convert liquid to gas। ओके, उसको बोलते हैं हीट ऑफ सबलिमेशन। और हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या लिखेंगे, it is the heat given out, it is the heat given out when liquid, when vapor is converted into vapor या गैस is converted into liquid। ओके, ये हो गया हमारा होर फ्रोस्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीग्निटेशन। रीग्निटेशन में क्या होता है ना, कि जैसे कि ये हुआ आपका बर्फ हुआ, तो बर्फ मतलब आइस, और आइस कौन सा स्टेट में होता है आपका, सॉलिड स्टेट में होता है। ओके, तब इसलिए क्या होता है ना कि सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड on applying pressure, and when pressure is removed, when
pressure is removed then ice hid itself. इसमें कि देखो अगर कोई बर्फ है और बर्फ को क्या करो ना, एक तेज रस्सी से उसको कस के रख लो, उस पर प्रेशर दो, तो क्या करेगा, तो बर्फ का जो पोर्शन जहां पे तुमने प्रेशर दिया है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तुम उस रस्सी को हटा दोगे तो कुछ समय के बाद वो खुद से हिट कर जाएगा, जहां पे जैसे था फिर से वो ऐसा वैसा ही बन जाएगा। अगर बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा है तो उसको बोलते हैं रीइग्निटेशन। ओके, तो ये क्या हुआ, प्रेशर के कारण हुआ, आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। ये क्यों हुआ, प्रेशर के कारण हुआ, टेम्परेचर के कारण नहीं, प्रेशर के कारण। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत? फेज ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो फेज ऑफ सब्सटेंस क्या होता है आपका, ये वो फेज होता है जहां पे कोई भी चीज एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं फेज ऑफ ए सब्सटेंस। ओके, तो फेज ऑफ सब्सटेंस का क्या लिखेंगे, इट इज द